अगर आप आध्यात्मिक है, अगर आप जिज्ञासु है, या फिर आप अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहते हो, तो कहीं भी मत भटके। यहाँ पर सब कुछ शामिल है। उनको समझे, फिर कदम आगे बढ़ाए। महाप्रचंड एवं दिव्य गुणों से युक्त महायोगी गोरखनाथ रचित इस ज्ञान को शब्दों से नहीं अपितु क्रिया करने से जाना जाता है। इस महायोगी ने सब कुछ कह दिया है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भी दुविधा हो या और कुछ भी हो, आपके हर सवाल को, आपकी हर दुविधा को मिटाने के लिए समर्थ है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप कहीं भी मत दौड़िए, यहाँ पर देखिए जो आपको 100% सहायक होंगी। इसलिए आप हमसे जुड़िए। आज हम जानेंगे कि हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र में अनाहत नाद हो रहा है। उनको किस प्रकार से सुने, उनके स्पष्ट मार्गदर्शन के लिए आप एकाग्र हो जाइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, लाइक भी कर देना और कमेंट में महायोगी गोरखनाथ का नाम जरूर लिखना, ताकि सबको पता चले कि गोरखनाथ आज भी अनेक हृदय में बसे हुए हैं। सप्तमे हृदयाधारे प्राणम निरोधयेत कमल विकासो भवति। 7वां हृदय आधार है। इसमें प्राण वायु के निरोध से अष्टदल कमल यानी अनाहत चक्र का विकास होता है। प्राण वायु का स्थान हृदय है। हृदय आधार में प्राण शक्ति को संयमित करने से अनाहत चक्र जो अधोमुख अष्टदल कमल है वो ऊर्ध्वमुख होकर खिल जाता है। अधोमुख कमल का तात्पर्य है साधक की संसार के विषय सुख की कामना पूर्ति की आसक्ति, और इस अष्टदल कमल के ऊर्ध्वमुख खिलने का तात्पर्य है साधक की परमात्मा मुखी आध्यात्मिक उन्नति। महायोगी गोरखनाथ जी ने गोरक्ष शतक आदि रचनाओं में इस अनाहत चक्र को 12 कमल कहा है। हृदयाधार में प्राण शक्ति कुंडलिनी विष्णु शक्ति का भेदन कर ऊपर उठ जाती है। हृदय आधार जैविक कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्राण अपान वायुओं के ऐक्य का स्थान है। समस्त ध्वनियों से ध्यान को हटाकर यदि इस हृदय आधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो अनाहत नाद का स्पष्ट श्रवण होता है। कुंभक प्राणायाम की विधि से इस आधार में प्राण को केंद्रित करने से योगी की लोकोत्तरानंद प्राप्ति की मात्रा विशेष गतिमयी हो जाती है। आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो का विवरण देखें जो आपको शीघ्र फल देने वाली सरल क्रिया की जानकारी प्रदान करने वाला है, जिससे आप सफल हो जाओगे। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसमें जालंधर बंद की क्रिया शामिल है, जिससे अनेक सिद्धियां के साथ साथ मानसिक जैविक शक्ति को ऊर्ध्वमुखी कर सकते हैं। साथ ही एक ऐसी क्रिया जिससे मृत्यु और बुढ़ापे का भय नष्ट हो जाता है, और एक ऐसी क्रिया जिससे अमृत की प्राप्ति हो जाने पर शरीर जीर्ण होने से बच जाता है, और गले के संबंधित सभी असाध्य रोगों का निवारण हो जाता है। रहस्य तो तब जानने को मिलेगा जब वीडियो को एंड तक देखा जाएगा। जो सच में कुछ करना चाहता है, जो अपनी भलाई के लिए उतावले है, तो अगला वीडियो जरूर सुनेगा। उनको सुनना एक अवसर भी है और महाभाग्य भी। अलख निरंजन गोरक्षनाथाय नमः।